नमस्कार, जय श्री राम। हमारे जितने भी लाइक पर दर्शक हैं, मैं उन सबों को सविनय अभिनंदन करता हूं। आज का मुद्दा बहुत अहम है और यह मुद्दा हमारे भागलपुर जिले का है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं वो मुद्दा हमारा भागलपुर है, हमारा जिला भागलपुर, जिसको हम लोग स्मार्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। भागलपुर, मैं सभी दर्शकों को ये बता दूं कि भागलपुर सिर्फ नाम का स्मार्ट सिटी है, बाकी वैसी कोई स्मार्टनेस भागलपुर में नहीं है। रविश जी नमस्कार। आज का टॉपिक भागलपुर है, जिला भागलपुर, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। पूरे बिहार के बारे में सोचने से पहले अपने ज़िले के बारे में सोचना होगा। यदि अपने ज़िले को बेहतर बना सका तो पूरे बिहार को बेहतर बनाऊंगा। सबसे पहली प्राथमिकता भागलपुर ज़िला है। सिल्क सिटी के नाम से हम लोग भागलपुर को जानते हैं। पर उस बातों तक पहुंचने से पहले मैं कुछ बातों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो अति आवश्यक है। स्मार्ट सिटी के नाम से भागलपुर शहर की घोषणा की गई, जबकि स्मार्ट सिटी के नाम पर भागलपुर जीरो है। जीरो, ना कोई व्यवस्था स्मार्ट है, ना कोई सिस्टम स्मार्ट है। आप किसी भी विभाग में जाके देख लो, कोई भी विभाग स्मार्टनेस की तरह काम नहीं करता है। जैसे आप ये समझ लो कि जंग खाया हुआ लकड़ी कैसा होता है, जिस लकड़ी में घुन लग जाए वो लकड़ी कैसा होता है, एक घुन की तरह काम कर रहा है। हमारा भागलपुर में आप सारी तरह की व्यवस्थाओं को देखते हो तो वो सारी व्यवस्थाएं एक घुन की तरह कार्य करती हैं। आप इस बात को इस तरीके से समझो कि हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, एक स्मार्ट सिटी का जो हॉस्पिटल होना चाहिए वो पूरी तरीके से स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट सिटी का जो रोड होना चाहिए वो पूरी तरीके से स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो पूरी तरीके से स्मार्ट होनी चाहिए। नगर निगम की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो पूरी तरीके से स्मार्ट होनी चाहिए। चारों तरफ स्वच्छ वातावरण, मानो ऐसा लगे कि यदि कोई व्यक्ति भागलपुर आता है तो उसको लगे कि मैं एक स्मार्ट सिटी में हूँ। परंतु स्मार्ट सिटी के नाम पर भागलपुर में क्या क्या सुविधाएं हैं ये भागलपुर वासी अच्छी तरीके से समझते हैं। भागलपुर में ना नगर निगम की अच्छी व्यवस्था है, ना पानी का निकास है। मैं वहीं से सबसे पहले मैं स्वच्छता को लेता हूं और मैं वहीं से शुरू करता हूं, बाकी व्यवस्थाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। भागलपुर में नगर निगम की स्थिति इतनी गंदी है जी रवीश जी, ये सिर्फ बोलने में स्मार्ट है। नगर निगम की व्यवस्था और भागलपुर स्मार्ट सिटी के जो भी पदाधिकारी हैं जिन पर स्मार्ट सिटी बनाने का दारोमदार था, वो सिर्फ बोलने में स्मार्ट है। मैं इस बात को समझ रहा हूँ, पर हमारी बात को आप सुने। भागलपुर स्मार्ट सिटी में जो स्वच्छता की व्यवस्था है, जो स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, वो एकदम बदहाल है। नाली की व्यवस्था एकदम अच्छी नहीं है।
नाली से गंदगी रोड पर बहती है। थोड़ा सा बारिश पड़ा नहीं कि आप देखोगे कि नाली का पानी रोड पर चलने लगता है। जहाँ तहाँ कूड़ा पसरा हुआ है। ये दायित्व तो नगर निगम का बनता है, पर क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है कि सारे लोग बोलने में स्मार्ट हैं, काम करने में तो सारी जनता देख ही रही है। आप उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य पे आते हैं। मुझे एक भी व्यक्ति भागलपुर का ऐसा बता दीजिए जो कहे कि मेरे घर में या मेरे समाज में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है और मैं उस परेशानी को लेकर उस समस्याओं के साथ हॉस्पिटल पहुंचा, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचा और उस अस्पताल में एकदम स्मार्टनेस के तरह तुरंत रिस्पॉन्स दिया गया। कोई भी व्यक्ति मायागंज हॉस्पिटल पहुंचता है, दुर्गति हो जाती है उसकी, दुर्गति। और ये दुर्गति आम नागरिकों की होती है। ये दुर्गति मध्यम वर्गीय परिवार की होती है, यह दुर्गति गरीब परिवार की होती है, ये दुर्गति उस व्यक्ति की होती है जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, कोई पैरवी नहीं है। ये दुर्गति उन लोगों की होती है। इतनी घटिया व्यवस्था है जिसके बारे में कल्पना करना बहुत मुश्किल है। इस बात को हमारे भागलपुर की जनता को समझना होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भागलपुर की आम जनता कह रही है। जब सारी स्थिति को आप देखोगे तो आपको ये अनुभव होगा। आज कोरोना काल में ऐसी स्थिति हो गई है कि जैसे लगता है कि सारी बीमारियों को लकवा मार गया है। सारी बीमारियां कहाँ गुम हो गई हैं पता नहीं। लोगों के मन में सिर्फ कोरोना का भय है। एक बेटा अपने माता पिता को मर जाने के बाद छू नहीं रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके पिताजी को कोरोना हो गया। एक ऐसी स्थिति हो गई है। स्थिति इतनी बदहाल है, चंदन भैया तहे दिल से मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे साथ लाइव पर हैं। स्थिति इतनी बदहाल है जिसकी कल्पना करना भी परे है। आप सोच नहीं सकते हो। श्रीमान, ऐसा कहीं हुआ है कि कोरोना के अलावा और कोई बीमारी से लोग नहीं मर रहे हों, उनको समस्या नहीं हो रही है? अरे बहुत सारे लोग हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं जिसका डायग्नोसिस चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिसको किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या है और तरह तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं। आज कोरोना काल की इतनी गंदी महामारी फैली हुई, महामारी आप इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सारी बीमारियों को लकवा मार गया है और कोरोना ही कोरोना है। डॉक्टर देख नहीं रहे हैं पेशेंट को। अंदर केबिन में डॉक्टर बैठे रहते हैं और बाहर में उनका कंपाउंडर कहता है कि डॉक्टर साहब नहीं हैं, आप इंतजार करो, बाद में आओ, कल आओ। तो श्रीमान, तरह तरह की बीमारियों से भागलपुर के लोग पीड़ित हैं। आपको यह समझना चाहिए कि उनके लिए क्या उचित व्यवस्था हो सकती है। हॉस्पिटल का हाल इतना बुरा है कि उसके बारे में कल्पना नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बदहाल है। दूसरी बात यह है कि स्मार्ट सिटी के दक्षिणी केंद्र को शामिल नहीं किया, सिटी में दक्षिणी केंद्र को शामिल नहीं किया गया। ये बहुत निंदनीय है। 51 वार्डों में 51 वार्डों को इसमें रखना चाहिए। जी 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 जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि स्मार्ट सिटी के नाम पर यदि ऐसा हो रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्य है हमारा कि आज ऐसा भेदभाव हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर।
दो अलग अलग क्षेत्रों में। काफ़ी निंदनीय है यह घटना, अति शोभ। इस घटना के बारे में क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक भागलपुर में एक खंड को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाता है और दूसरे खंड को नहीं। तो आप इस बात, मैं बस इतना कहूँगा कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को इस बात के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप लोग पुनर्मुझको भव करोगे तो फिर स्थिति ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी बात, राहुल भाई ने एक बात लिखा है कि भागलपुर की स्थिति जर्जर है, क्या नया बाईपास नया बाईपास बना, उसकी हालत देखिए, और टोल टैक्स स्टार्ट हो गया है। जी 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 राहुल भाई, मैं इन्हीं सब विषयों पर तो बात करने के लिए आया हूँ कि हमारा भागलपुर आज बहुत बदहाली की स्थिति में है। आप कोई भी ऐसी व्यवस्था देख लो, स्वास्थ्य से लो, रोड की स्थिति को लो, आत्मनिर्भरता को लो, रोजगार को लो, कोई भी टॉपिक उठाकर देख लो, उन सारे टॉपिकों में भागलपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर फेल हो चुका है। भागलपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को बुड़बक बनाया गया है। उतना पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पर आया, पता नहीं कौन से स्मार्ट सिटी में उस पैसे को लगाया गया। कल मैं कुछ दिनों से बराबर भागलपुर जिले के प्राय गांव में जा रहा हूं। आप विश्वास नहीं करोगे, आप जाके स्थिति देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। आज हम लोग तो कष्ट में हैं ही, पर हमारे से ज़्यादा कष्ट वो लोग झेल रहे हैं जिनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, जिनको जहाँ आज तक बिजली नहीं है, जहाँ बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, शिक्षा की स्थिति इतनी बदहाल है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप स्मार्ट सिटी की कल्पना करते हो और हमारा शिक्षा का स्तर एकदम गिरा हुआ है, स्मार्ट सिटी के नाम पर 0 है। इस विषय में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उस स्कूल में कभी भी कोई भी व्यक्ति जाकर देख ले तो उसको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जा रहे हैं, मास्टर साहब बैठ के रटा रहे हैं, समय पे स्कूल शुरू नहीं हो रहा है, समय पे क्लासें नहीं लग रही है। बच्चों को जो ज्ञान मिलना चाहिए, जो एक प्राइवेट स्कूल में जिस प्रकार की पढ़ाई होती है, उससे अच्छी व्यवस्था सरकारी स्कूल की होनी चाहिए, जबकि इसके नाम पर 0 है। तो साफ शिक्षा नहीं है तो रोजगार कहाँ से होगा, लोग समझेंगे नहीं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भागलपुर के लोगों की मानसिकता को, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ मैं, इस प्रकार की मानसिकता हो गई है कि उनको कभी भी बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है। उनके परिवार के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए क्या जरूरी है, इस बातों के बारे में उन्हें बताया नहीं जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा है, जागरूक नहीं किया जा रहा है। आप जाके देखोगे तो पहले तो बहुत सारे गाँव हैं जहाँ जाने में सड़क की व्यवस्था इतनी खराब है कि मैं बता नहीं सकता। जब आप उस गांव में जाते हो तो वहाँ क्या है कि आपको राशन की उचित व्यवस्था नहीं मिलेगी, अच्छे दुकान नहीं मिलेंगे, कोई बढ़िया कोचिंग सेंटर नहीं मिलेगा, बढ़िया टीचर नहीं मिलेगा, शिक्षा की स्थिति बदहाल है, लाइट की व्यवस्था उचित नहीं है, लोगों देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल रही है। मतलब क्या कि वो एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। तो श्रीमान कैसे होगा विकास? स्मार्ट सिटी का हो गया, आप कैसे स्मार्ट बनेगा? ऐसे स्मार्ट बनेगा भागलपुर 51 वार्ड के अंदर लोगों को बुड़बक बना के, थोड़ा स्मार्ट सिटी के नाम पे हवा पानी देके आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो। ये कौन सा स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि पूरे भागलपुर जिला को आप स्मार्ट कर दो।
तब ना स्मार्ट सिटी हुआ। सारा लोग को लघु उद्योग दो, तब ना स्मार्ट सिटी हुआ। सारा लोग अपने घर में ही बनाए कमाए। कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि लोगों को कहीं जाना नहीं पड़े, वो अपने घर में ही काम करे और उनको उनका मेहनताना मिल जाए, तो लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, सारी तरह की व्यवस्थाएं हो जाएगी। तो इस बातों को लोगों को तो समझना होगा कि हम लोग स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। क्या हमारा सिटी स्मार्ट है? क्या हमारे सिटी के लोग स्मार्ट हैं कि आज भी वो घटिया मानसिकता को लेकर चल रहे हैं? इस बातों को तो मैं बोल सकता हूँ, पर हर लोग समझ रहे हैं। जिनको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप वो भी मुझे बताओ, और यदि लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आप ये भी खुलकर बोलो, ताकि ये पता चलना चाहिए। भागलपुर कहलगांव से मैं बात करता हूँ। कहलगांव, भागलपुर, पीरपैंती। आप भागलपुर से चलो पीरपैंती के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। अरे साहब, ये कौन सा स्मार्टनेस है? स्मार्ट सिटी ऐसा होता है क्या? 4 घंटे में पहुंच रहे हैं, जहां तहां जाम लगा हुआ है। लोग बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप किसी बात को लोगों को समझा रहे हो कि ये आपके लिए क्या जरूरी है, तो वो लोग उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा की इतनी बुरी हालत है, इतनी दयनीय स्थिति है। एक अलग दिमागी उलझन में लोग जी रहे हैं। काफी बदहाली की बात है। बुड़बक बनाया जा रहा है। अरे साहब, उनकी आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें को खराब क्यों कर रहे हो? आज हम लोग कहां से कहां पहुंच गए, दुनिया मंगल तक पहुंच गई। और हमारे भागलपुर की स्थिति आप देखो, समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। ऐसे कैसे चलेगा? स्मार्ट सिटी के नाम पर ऐसा कैसे चलेगा? स्मार्ट लोग, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब है कि लोग स्मार्ट कैसे होंगे? जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक लोग स्मार्ट कैसे होंगे? स्मार्टनेस के लिए शिक्षा चाहिए। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, उनको ये समझना होगा कि उनकी आने वाली पीढ़ी कैसे जिएगी। अरे भाई, एक किसान का बेटा किसान ही बने, ऐसा कहाँ है? एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा रिक्शा ही चलाए, तो फिर क्या स्मार्ट हुआ? हम लोग 2020 में जी रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब 1962 वाला भारत नहीं है, काफ़ी परिवर्तन हो गया है, काफ़ी चीज़ें बदली। तो बदली क्या नहीं बदला? तो बदला ये नहीं कि आज भी लोगों का जीने का स्तर नहीं बदला। आज भी बहुत सारे लोग उसी 49, 50, 51, 52 और 62 वाले युग में जी रहे हैं। आप यदि भागलपुर जिले के गांव जाते हो तो आपको ये लग जाएगा। जी राहुल भाई, भोलानाथ पुल की स्थिति, मैं इस पे क्या बोलूं राहुल भाई, मैं इस पे क्या बोलूं? मुझे बहुत तरस आता है। भोलानाथ पुल की ऐसी स्थिति के बारे में कौन जिम्मेदार है? इस बात को सारे लोग समझ रहे हो कि इस बात को लेके कौन जिम्मेदार है? भोलानाथ पुल, अरे साहब, शहर का कोड है, कोड। आप स्मार्ट सिटी के नाम पर सबसे पहला काम भोलानाथ पुल पे होना चाहिए था, क्योंकि पूरा दक्षिणी खंड भोलानाथ पुल डिपेंड करता है। पर दुर्भाग्य हमारा कि ना हमारे कोई भी प्रतिनिधि जो आज तक सरकार में रहे, किसी ने भी भोलानाथ पुल की ओर ध्यान नहीं दिया। इलेक्शन के समय तोड़ मड़ोड़ के ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी बातें हुई। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है। अरे 15-20 साल, राहुल भाई, भोलानाथ पुल की समस्या तो कब की सुलझ जानी चाहिए थी। पर यदि समस्या सुलझ जाएगा तो अगले इलेक्शन में मुद्दा क्या होगा?
कोई मुद्दा तो रखना होगा ना, जटिल मुद्दा, जिस मुद्दे को लेके पब्लिक को बुड़बक बनाया जाए। तो वैसा ही कुछ है, भोलानाथ पुल एक ऐसा ही मुद्दा है। और देखते हैं कब तक भोलानाथ पुल की स्थिति सुधरती है, कौन कौन लॉलीपॉप दिखाते हैं और कौन वाकई में काम करते हैं। इस बात को समझना होगा। भागलपुर जिले में यदि पूरा जिला आप भागलपुर घूमते हो, मैं अभी तक बहुत सारे गांवों में जा चुका हूं, बहुत सारे ऐसी जगह पर जा चुका हूं, भागलपुर जिले के ऐसे ऐसे बस्ती जा चुका हूं, ऐसे ऐसे गांव जा चुका हूं, जहां आज भी 1962 वाला ही विकास है। आज भी वहां के लोग उसी आधार पर जी रहे हैं जिस आधार पे लोग पहले जीते थे। आज भी शिक्षा व्यवस्था उतनी ही बुरी है जितनी बुरी पहले थी। अरे पहले तो ना थी, पहले था क्या? आज भी बहुत ऐसे तबके के लोग हैं जो शिक्षा का 100 नहीं जानते हैं। तो साहब कहां से विकास होगा, कहां से स्मार्ट सिटी होगा? आज भी बहुत सारे जगहों पर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी हो जाए तो उसे 50 से 100 किलोमीटर गाड़ी लेके हॉस्पिटल आना पड़ेगा, फर्स्ट एड की सुविधा नहीं मिलेगी। जी मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइव पे जुड़े हुए हैं। और इस बात में कोई दुराय नहीं है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को लूट लिया गया। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को लूटा इसलिए श्रीमान क्योंकि हम लोग लूटने के लिए तैयार थे। जब तक आप लूटने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आपको कोई लूट सकता है। अरे अपने बारे में नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में एक बार सोचें। मैं सबको इस बात को मैं बार बार कहता हूं कि अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें। आज यदि बदहाली इस कदर होगी तो आने वाले समय में स्थिति बहुत गंभीर होगी। सुधार अभी से लाना होगा, सुधार के लिए कदम अभी से बढ़ाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि सभी लोग कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, फलना को लंदन बना देंगे और चिल्ला को जो है ना अमेरिका बना देंगे। पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भैया आप किसको लंदन बनाओगे और किसको अमेरिका बनाओगे। सबसे पहले इतने ज़्यादा भागलपुर जिले में आपको क्या लगता है भुखमरी की समस्या नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं श्रीमान जो एक टाइम खाते हैं और दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता है। तो उनके बारे में कभी सोचो ना, स्मार्ट ऑलरेडी बन जाएगा भागलपुर। उनको दोनों टाइम भोजन कैसे मिले, वो अपने परिवार के साथ स्वावलंबी तरीके से अपना जीवन कैसे यापन करें, ये ज़्यादा जरूरी है, तब ना स्मार्ट होगा भागलपुर। पर आज आप देखोगे कि भागलपुर जिले में बहुत सारे जगह ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दोनों टाइम के खाने पर आफत है। काफी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, काफी समस्याएं आती है। मैं किसी एक व्यक्ति को यह नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को सभी के सामने रखना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हो कि स्मार्ट सिटी में क्या सारे लोग स्मार्ट हुए? भागलपुर जिला स्मार्ट हुआ? बदहाली है, बदहाली कुछ ना है, सिर्फ बुड़बक बनाए, खाली बुड़बक बनाया जा रहा है। अरे साहब ऐसे कैसे चलेगा? स्मार्ट सिटी के नाम पे कितना पैसा आया,
पर उतना पैसा का यदि 20% लगा न देते भागलपुर में, तो भागलपुर की स्थिति बदल जरूर जाती। और आप भी समझ सकते हो क्या लगा क्या नहीं लगा। कोई ऐसा वार्ड नहीं है जो वार्ड में गंदगी भरा हुआ नहीं है, समस्या नहीं हो, कोई ऐसा वार्ड नहीं है। नाली की समस्या प्राय वार्ड में है, बिजली की समस्या प्राय वार्ड में है, स्वच्छता के नाम पर सारा वार्ड गंदा है। जहां भी चले जाओ, बारिश हो जाए तो पूरे शहर में लगता है नाली का पानी पूरे शहर में 51 वार्ड में दौड़ने लगा। क्यों? ये समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है, पर इस समस्याओं के बारे में लोगों ने कभी भी जागरूक नहीं हुआ। कोई भी लोग इस समस्या के बारे में जागरूक नहीं हुआ, कोई भी लोग इस समस्या के बारे में सोचा नहीं, कोई भी इस समस्या के बारे में सोचना नहीं चाहता है। बड़ा ताज्जुब होता है कि आपको लगता है कि बात शहर की, अरे बात आज शहर की नहीं, शहर आपसे है। भागलपुर में रहने वाला हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है इस शहर के प्रति, भागलपुर जिले के प्रति। तो आप ये सोच के मत छोड़ो कि यहां है तो हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? आप सब लोग खड़ा होने का कोशिश करो, क्योंकि इन भागलपुर वासियों से भागलपुर जिला बना है। तो भागलपुर वासियों से यदि भागलपुर जिला बना है तो भागलपुर वासियों का हक है अपनी बात को कहना। मुझे कोई भी भागलपुर वासी बता दे कि स्मार्ट सिटी में भागलपुर के लिए कुछ हुआ, स्मार्ट सिटी के नाम पर कितनी लूट हुई, ये सारे भागलपुर वासी जानते हैं, समझते हैं। क्या है स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट? भाई इतने दिनों में इतने इलेक्शन आ गए, सब इलेक्शन में यही सुनता हूं, स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट। यार स्मार्ट के नाम को बदनाम इतना मत कर दो कि स्मार्ट के नाम से नफरत होने लगे। लोगों को जिले में भोजन की कमी है भाई, दोनों टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार की कमी है, इसलिए वो खा नहीं पा रहा है। सोचना पड़ रहा है कि भाई मैं एक टाइम खाऊंगा तो दूसरी टाइम क्या खाऊंगी। बहुत सारा परिवार ऐसा है, कभी उस परिवार के बारे में भी तो सोचो। इसके बारे में कौन सोचेगा? सारा पावर जनता के हाथ में है, सारा चीज जनता कर सकती है, तो भी ये जनता चुपचाप मौन होके देखती जा रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों, आप चुप क्यों हो? आंदोलन होना चाहिए इस बात को लेकर। आप पूछो अपने प्रतिनिधि से, रोड पर आकर पूछो कि भाई ऐसा क्यों। आप अपने नगर निगम के पदाधिकारियों से पूछो कि ऐसा क्यों। पर नहीं, कितना सोओगे भाई? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भागलपुर की जनता कितना सोएगी। भाई कुंभकर्ण नहीं बनना है, कुंभकर्ण बन गए तो पता चला निशान मिट जाएगा खुद का। जब सो के उठे तो पता चला कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं भागलपुर वासी? अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, इसका निर्णय भागलपुर की जनता को करना होगा। तरह तरह की समस्याएं। बीकानपुर में आज से कुछ दिन पहले रात के 9 बजे खुलेआम बदमाशों ने हथियार सटाकर एक दवा व्यवसायी को लूट लिया। और आप कहते हैं स्मार्ट है अपना स्मार्ट सिटी। भाई कौन सा स्मार्टनेस है? मैं भागलपुर स्मार्ट सिटी को तब स्मार्ट सिटी मानता कि हर आधे घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लेते। साहब सब चीज को स्मार्ट होना पड़ेगा। एक स्मार्ट सिटी में यदि सारा विभाग स्मार्ट नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा, कैसे स्मार्ट सिटी होगा? इन सभी विषयों को ध्यान में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
ऐसी कौन सी व्यवस्था करनी होगी जिससे हमारा भागलपुर जिला स्मार्ट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आप भी खा लिए तो रात में क्या खाएंगे। अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे सके, शिक्षा की स्तर को इस सुधारो कि हर गरीब घर का बच्चे को, हर गरीब घर के परिवार को अच्छी शिक्षा मिल सके, उनका भविष्य उज्जवल हो सके और गरीबी धीरे धीरे मिटेगी। पर प्रयास तो करना होगा। बिना प्रयास किए कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है। तो इन सभी विषयों को हम लोगों को देखना होगा और मैं ये जनता जनार्दन पर छोड़ता हूं, क्या सही है क्या गलत, इसका निर्णय आप करें। आप बुड़बक बने या ना बने, आपको बुड़बक बनाया गया कि नहीं बनाया गया, इसका निर्णय आप करें। आपकी समस्या आज भी समस्या है कि उसका निदान हुआ, इसका निर्णय आप करें। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। क्या सारे किसान को उनके मेहनत का फल मिल रहा है? ये मैं आप पर छोड़ता हूं, बताएं। तो साहब सबको मिलके स्मार्ट सिटी के लिए काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और स्मार्ट सिटी बनाना है तो सबको एक साथ एक सुर में आगे आना पड़ेगा। आप आगे आकर तो देखो, कोई रोकने वाला नहीं है, स्मार्ट सिटी बन जाएगा। पर आप ही आवाज नहीं उठाओगे तो कुछ नहीं होगा। और विशेष रूप में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय भवानी।